जनवरी 4 तारीख 2026 वर्ष के पहले रविवार को हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। प्रभु प्रकाश इंग्लिश में हम एपिफनी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु का प्रकट होना। पश्चिमी गिरजाघरों में यह पर्व को खास करके गैर यहूदियों को प्रकट होने का एक पर्व मनाया जा रहा था। पूर्वी कलीसिया में मसीह के बपतिस्मा की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है कि ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रमाणित किया गया यह पर्व है। लेकिन जब हम वास्तविक में प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं तो इस पर्व का महत्व हम सबों के लिए यह है कि यीशु न केवल एक राष्ट्र के लिए, एक जाति के लिए या यहूदी घराने के लिए या कोई एक संस्कृति के लिए इस जगत में मानव रूप धारण करके नहीं आए, बल्कि विश्व का उद्धार करने के लिए उन्होंने मानव रूप धारण कर इस जगत में वे पैदा हुए। और इसका महत्व हम सबों के लिए जानना जरूरी है कि जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं, सर्वप्रथम हम हमारे विश्वास में दृढ़ होना, हमारे शिक्षाओं के ऊपर चलना और परिपूर्ण रूप से उस सत्य को पहचानने के लिए यह एक बुलावा प्रभु यीशु हमें देते हैं। इसलिए आइए आज के दिन हम यीशु को मिलने के लिए जा रहे हैं। मंजूषों के साथ हम यात्रा में निकले। मसीह सबों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज के पहले पाठ नबी इसायास का ग्रंथ से हम पढ़ते हैं कि नबी इसायास भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। आज के इस संदर्भ को हमें समझना जरूरी है कि नबी इसायास ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु प्रकाशमान होकर सर्वश्रेष्ठों के ऊपर अपनी प्रकाश, अपनी ज्योति डाल रहे हैं। पूरी इजरायली जनता जो अंधकार में थी, जो प्रभु के उन प्रकाश को देख नहीं पाती थी, आज उस वक्त के लिए नबी इसायास उन लोगों के लिए, पूरे यरूशलेम प्रांत के लिए उठ खड़े होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो प्रकाश उनके ऊपर फैलाने जा रहे हैं। आज जब हम सब उस अंधकारमय जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु के जन्म से लेकर आने वाले दिनों में हम खास करके उस उजाले में रहने की एक विश्वास को बंधा देते हैं। इसीलिए नबी इसायास ईश्वर की प्रकाश को हम सबों के ऊपर डालकर यह भविष्यवाणी करते हैं कि मसीह में हम सब प्रकाशमान हो जाएं। प्रकाश हर एक वक्त हमें उजाला देता है, हमारे आंखों को साफ सफाई से देखने के लिए मदद करता है। और वही प्रकाश जब हम अपनी जिंदगी के ऊपर रखते हैं, हमारी जिंदगी के ऊपर भी हम मनन चिंतन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी पापमय जीवन को वो धो डालते हैं और हमारे निराशजनक चिंताओं को, जीवन को वो त्यागने के लिए हमारे लिए कहते हैं। इसीलिए प्रकाश न केवल इजरायली जनता के ऊपर रही, बल्कि सब राष्ट्रों के ऊपर
उन्होंने यह प्रकाश रखा। यरूशलेम में यहूदियों का एक प्रमुख मंदिर हुआ करता था और इसलिए उनका विश्वास था कि यरूशलेम में ईश्वर निवास करते हैं। शास्त्रियों ने यह अध्ययन भी किया कि प्रभु यीशु यरूशलेम के बाहर जन्म लेंगे, हेरोद के राजाधिकारी के समय वो जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एक वो प्रकाश के रूप में पूरे राष्ट्रों को एक ज्योतिर्मय बना देंगे। इसलिए आइए हम विशेष रूप से आज के दिन जब मंजूषी लोग उन्हें ढूंढकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, पूर्वी दिशा से चलकर यरूशलेम की ओर आते हैं, तो वो उस ईश्वर को देखने आते हैं जो ज्योति का जीवन हम सबों को देते हैं। और खास करके वे अपने उन लोगों को मिलने के लिए आते हैं जिनका हृदय, जिनका मन साफ सुथरा हो। इसीलिए विश्वास के साथ आइए नबी ईसायाह की भविष्यवाणी का वो प्रकाश को हम ग्रहण करें। दूसरा बिंदु जब हम मनन चिंतन करते हैं वो है सभी विश्वासियों के लिए मुक्तिदाता का प्रकट होना। इसीलिए प्रभु प्रकाश या एपिफनी का मतलब है प्रकट होना। आज वही मुक्तिदाता हम सबों के लिए प्रकट हुए हैं। खास करके उन लोगों को वो मिलेंगे जो अपने उदार मन से, खुशी से उससे मिलने आएंगे, जिनके हृदय साफ सुथरा हो, जिनके मन में केवल एक ही विचार हो कि मुझे उस मसीह को मिलना है। मुक्तिदाता को सबसे पहले मिलकर हम क्या दे सकते हैं? मुक्तिदाता को मिलने के लिए हमें बहुत सारे त्याग करना है, बहुत सारे बलिदान देना है। और यह महत्व है क्योंकि हम विशेष रूप से अपनी ज़रूरतों को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं कि मेरी ज़रूरतें कब पूरी हो और तब मैं खुश नजर आऊंगा, तब मैं इस संसार में अच्छे जीवन जीऊंगा। ऐसा जीवन हमारा मुक्तिदाता लेके नहीं आए। वो आए हम सबों को उद्धार करने के लिए, हम सबों को त्याग का, बलिदान का वो तोहफा देने के लिए वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि मंजूषी लोग पूर्व से उस तारा का मार्गदर्शन लेके यरूशलेम में पहुंचते हैं और वहां आकर राजा हेरोद से मुलाकात करते हुए उनसे वो पूछताछ करते हैं कि नवजात शिशु कहाँ पैदा हुए। अनजान हेरोद उनको जवाब देते हैं, हमें नहीं पता, और यदि आप लोगों को पता चलता है तो मैं भी आकर उसे दंडवत करना चाहता हूं। ज्योतिषी लोग जब पूर्व से निकल के आए, उनके मन में केवल एक ही मकसद था कि वो इस संसार के राजा के समक्ष आकर दंडवत करेंगे, उनको तोहफा देंगे और वे अपने उन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। और यह साफ सुथरा मन और हृदय लेकर वो नवजात यीशु को मिलने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजा हेरोद अपनी उन बुरी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए, अपने उन नटखट विचारों को जाहिर करने के लिए वो ज्योतिषियों को कहते हैं कि मैं भी आकर उस नवजात शिशु को दंडवत करूंगा। इन दोनों व्यक्तियों में हम बहुत अंतर पाते हैं और वो अंतर इतना ही है कि ज्योतिषी लोगों सब कुछ जानते थे, वे भविष्यवाणी करते थे, वे लोगों को सच्चे मार्ग पर ले जाते थे और उनके विचार बहुत स्वच्छ था, उनके हृदय साफ सुथरा था और वे प्रभु से मिलते हैं। हम भी कहीं ना कहीं उस हेरोद का मार्गदर्शन लेके गिरजाघरों में आते हैं
मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आते हैं, फिर भी हम उस बालक यीशु को नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे विचार अच्छे नहीं रहते, हमारी सोच गलत राह पर जाता है और हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं रहती हैं कि हम उसे मिलकर कोई एक भेंट अर्पित करें। ऐसे विचारों से हम हेरोद का पात्र निभाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए आज के दिन जब हमारे लिए 3 मंजूषी लोग अपने स्वच्छ विचारों के साथ प्रभु से मिलने के लिए आते हैं, यह हम सबों के लिए बुलावा है। इस नए वर्ष 2026 में हमारा विश्वास सदा दृढ़ होकर सच्चे मन का, सच्चे हृदय का होना जरूरी है, ताकि हम उन ज्योतिषों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि हमारा विचार अच्छे नहीं है, हमारे विचार कपटपन का है, तो हम प्रभु को कभी नहीं मिल पाएंगे या हमारे जीवन में उद्धार कभी नहीं पाएंगे। इसीलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब 3 राजा लोग अपनी कीमती चीजें ले आकर प्रभु को समर्पित करने के लिए जाते हैं, सबसे पहला वो अपने तोहफों को हाथों में लेकर प्रभु यीशु को दंडवत करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए वही प्रकाश लेके आए हैं, ताकि हम सब जगमगाएं, ताकि हम सब उसकी ज्योति से भर जाएं। तत्पश्चात सभी राजा लोग उनको सोना, जो प्रभु यीशु का राज्यत्व को दर्शाता है, वो लोभान प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु यीशु एक दिव्यता का एक प्रमाण हम सबों को देते हैं, और गंधरस जो प्रभु यीशु का मानवता का एक चिन्ह है, जो इस संसार में जिए, हमारे समक्ष वे आए और हमारे सभी दुख तकलीफों को अपने ऊपर लेकर उनको दंडित किया जाता है। क्रूस के राह पर उसको ले चलते हैं और उसे क्रूसित किया जाता है और दफनाया जाता है, जहां पर गंधरस का लेपन करते हुए उनको उस कब्र में रखा जाता है। आइए इन 3 महान तोहफों को हम हमारे दैनिक जीवन में याद करें कि ईश्वर ही हमारा राजा है, ईश्वर ही हमारे लिए एक दैविक जीवन को प्रकट करते हैं, और ईश्वर अमर है कि हमारा भी यह शरीर मृत्यु होने के बाद हम भी अमर रहेंगे, हम भी उस जीवन को अपनाकर उस स्वर्गीय जीवन का अनुभव हम पाएंगे। आज के लिए हमारे लिए यह संदेश जरूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नया साल 2026 हम सब उन मंजिशों के साथ यात्रा करें। हम कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं जाते हैं, एक दिशा से दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं, और इस यात्रा में हम सदा प्रभु के उस प्रकाश को लेके जाएं। खास करके जैसे मैंने कहा, ज्योतिषी लोग पूर्व से यरूशलेम आए, हम भी हमारे इस संसार की इस यात्रा में अपने आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के रखें, कि इस यात्रा में हम सब प्रभु यीशु को मानकर उनके दैविक जीवन को जीकर यात्रा करें, तब हमें वह स्वर्गीय राज्य हमें मिल पाएगा। हम ईश्वर को क्या भेंट दें? मंजूषियों ने सोना, गंधरस और लोभान लेके आए। हमारा तोहफा यही होगा कि इस वर्ष की यात्रा में हम एक साफ मन, एक साफ हृदय लेकर प्रभु की ओर जाएं। जो ईश्वर चाहता है उसे हम करें, और ईश्वर को हमारे कार्य पसंद आए। इसीलिए हम गलत राह को ना अपनाएं, हेरोद के उस स्वभाव को ना अपनाएं। यदि उनके स्वभाव को हम अपनाएंगे
तो हम कभी प्रभु के उस प्रकाश को नहीं पाएंगे, प्रभु को स्वयं हम नहीं मिल पाएंगे। हम एक वादा करें इस वर्ष में, खास करके हमारे प्रार्थनामय जीवन के द्वारा हम अपने मन को, अपने हृदय को साफ रखें और उन ज्योतिषों के जैसे हम भी मनन चिंतन करते रहें कि ईश्वर के वचन या ईश्वर का दैविक जीवन मेरे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार यीशु मुझे भी प्रकाशित करने वाले हैं। उस यात्रा में हम चलने की कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।